तो पिछले हफ्ते जब हम मिले थे, हम करीबन फ्यूचर्स में 17,800 पे थे, जबकि मेरी राय थी हम ऑलमोस्ट 17,250 300 के जोन तक जा सकते हैं पोजिशनली। बट हमने उस जोन को बहुत स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया और हम सीधा 17,000 पे आ गए, जो मैं इतने जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ओवरऑल बहुत ज्यादा वीक है और यहाँ पे मैं लॉन्ग्स ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहूंगा जहां तक लेवल्स की बात है। तो मेरे लिए आज की जो क्लोजिंग होगी वो फ्यूचर्स में 16,975 16,975 ये लेवल बहुत अहम होगा। अगर इसके नीचे हम क्लोज हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है हम 17,110 यानी करीबन 120 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हम शॉर्ट कैरी कर सकते हैं। तो आज मैं पोजिशनल शॉर्ट के लिए वेट करूंगा क्लोजिंग की तरफ, यानी करीबन 320 325 के आसपास, और ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। और इसी के सामने मैं बैंक निफ्टी जब देख रहा हूँ, ये निफ्टी से ज्यादा वीक हो चुकी है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसका जो अहम कंपोनेंट हम दोनों ही जगह देखें, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों सबसे ज्यादा वीक है इंडेक्स में। तो बैंक निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट होगा वो 39,000 फ्यूचर्स में, हम थोड़ा 50 पॉइंट नीचे यानी 38,950 का जोन पकड़ के चलेंगे। ये बहुत मेक और ब्रेक लेवल होगा, जैसे मैंने आपको निफ्टी में कहा 16,975, वैसे ही ये क्लोजिंग के लिए अहम होगा। और अगर हम इसके नीचे क्लोज हो रहे हैं तो मैं करीबन 39,250 इस स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना चाहूंगा। अगर सिलेक्शन करने की बात है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो कौन सा शॉर्ट कैरी करना चाहिए, दोनों ही लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो मैं प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी का शॉर्ट कैरी का। अगर मुझे दिखाई दे कि हम फ्यूचर्स में 16,975 के नीचे है तो डेफिनेटली मैं पोजिशनल शॉर्ट कैरी करूंगा, और अगर नहीं है तो मैं लॉन्ग डेफिनेटली कैरी नहीं करूंगा, मैं इंडेक्स पे कोई भी पोजीशन नहीं रखूंगा। ओवरऑल मेरी राय है कि रैली कहीं तक भी आए, वो 17,200 आए 17,300, वहां से बिकवाली जो आएगी वो हम एक न्यू बॉटम की तरफ जाएंगे, इसीलिए मैं ट्रेंड के साथ ही रहना पसंद करूंगा। बट ये तो आज या तो फिर कल के सेशन में आप दोबारा देखेंगे मार्केट को एक अटेम्प्ट लेते हुए रिकवरी का। बट ये जस्ट एक रिकवरी है, अभी हमको रिवर्सल के लिए काफी ज्यादा बड़ा क्रॉस करना है। 17,200 से लेकर 300 का जो बैंड होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंड होगा। तो अभी के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे बाय ऑन डिप्स ही एक आइडियल स्ट्रेटजी होगी जब तक। ओके, क्या ये आज की एक्सपायरी के कॉल्स आप बता रहे हैं? नहीं, ये देखिए ऑब्वियसली आप अगर ऑप्शन जाना चाहते हैं तो आपको 17,000 जैसे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की वो आपको देखनी होगी, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी की। मैं फ्यूचर्स के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि फ्यूचर के हिसाब से आपको अभी स्पॉट लेवल्स करीब 16,950 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई भी आपको डिप मिलता है 900 पे तो वहां पे आप बाय कीजिए। 3-4 दिनों को अगर आप देखेंगे मार्केट के तो होता क्या था कि या तो आप इनिशियली फ्लैट खुलते थे, आप इनिशियली आवर्स में ही पॉजिटिव जाते थे, उसके बाद आपका फिजल आउट हो जाता था। आज इनिशियली जब आपने मार्केट में ओपन देखा उसके बाद सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा, अचानक से एक रिकवरी आई बट अगेन वो फिजल आउट हो रही है। बट ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो आप 16,800 का जो लेवल था आप उसके बहुत नजदीक आ गए थे इनिशियल डिक्लाइन में, करीब 850 के आपने लो बना लिए हैं। कल हम इस चीज के बारे में बात भी कर रहे थे जैसे कि हम कि क्या 16,800 का लेवल एक्जैक्टली टेस्ट होकर ही रिकवरी आएगी, तो शायद चांसेस यही होता है कि एक्जैक्टली लेवल्स पे नहीं आते हैं आप जो सपोर्ट के, वहां से पहले थोड़ी सी रिकवरी। तो पॉसिबिलिटी है कि अब जो डे का लो था वो बन चुका है।